हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में सेल्स वाउचर के बारे में। यदि सेल्स वाउचर की एंट्री करना हो तो कैसे करते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिए इसके पहले ही हम लोगों ने सेल्स वाउचर में एंट्री किया था, बट इसमें डिफरेंट क्या है, एडिशनल चार्ज जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है? एडिशनल चार्ज जोड़ा गया, जिसको करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। आ रहा समझे ना? इसलिए क्योंकि जब हम लोग टैली में गए हैं तो टैली में जाने के बाद हम लोगों ने अलग अलग वाउचर क्लास बनाया या फिर बटन प्रेस कर। देखिए हमने B2B B2C बनाया है ना। तो अगर जो हम यहाँ आते हैं तो यहाँ अलग कोई हमको टाइप करने के लिए ऑप्शन नहीं देता, क्योंकि हम क्या बना रखे हैं, वाउचर क्लास बना रखे हैं। तो वह यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ तो क्या है ना, आपको एडिशनल जोड़ना होगा। यानी कि कह रहा है इज ऑन 1 जून 2020, यानी कि 1 जून 2020 को सोल्ड फॉलोइंग गुड्स। नीचे लिस्ट जो है वो बेचा जा रहा है गुड्स टू किससे, एसपी लॉजिक पीसी वर्ल्ड से, बाई इनवाइस नंबर, जिसका इनवाइस नंबर कितना है P2B00 एंड, और कह रहा है कि डिस्काउंट अलाउ फ्लैट कितना परसेंट, 5% एंड एडिशनल चार्ज। और अलग से ये तो डिस्काउंट मिल जा रहा है 5%, एडिशनल चार्ज लग जा रहा है अलग से क्या, फ्रेट चार्ज कितना परसेंट, 2%, और पैकिंग चार्ज 1%। इतना क्लियर है ना? और जो नीचे कुछ स्टॉक आइटम का नाम दिया गया है। हाँ, याद रखिए जब भी एडिशनल जोड़ना है तो जो हम लोग वाउचर क्लास यहाँ रखे हैं ना, इसको नॉट अप्लीकेबल रखना होगा। क्या रखना होगा? नॉट अप्लीकेबल। नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पे हिंट्स दिया भी है। नोट, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट 15 को काट के 5 कर लीजिए, देखिए यहाँ 15% कर दिया। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 5%, और फ्लैट चार्ज कितना दिया है, 2%, और पैकिंग चार्ज 1% दिया। पैकिंग चार्ज ना का प्रयोग किया गया, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर वाउचर क्लास को क्या रखना होगा, नॉट अप्लीकेबल। क्या होगा, नॉट अप्लीकेबल। क्लियर है ना? यानी कि सबसे पहले बता रहा है कि यदि इस ट्रांजेक्शन में एडिशनल चीजें लगाई गई है, और एडिशनल चीजें क्या लगाया गया है, डिस्काउंट लगाया गया 5%, फ्रेट चार्ज लगाया गया और पैकिंग चार्ज लगाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर वाउचर क्लास क्या रहेगा, नॉट अप्लीकेबल। उसके लिए सॉल्यूशन दे रहा है, कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, प्रेस कौन सा, वाउचर नेम में क्या सेलेक्ट करना है, B2। लेकिन वाउचर क्लास में आपको क्या रखना है, नॉट अप्लीकेबल। क्यों नॉट अप्लीकेबल रखेंगे तो समझ लीजिए। अब अगर जब हम यहाँ पे या फिर बटन दबाएं, इसको कर दिए लोकल ही रहने दिए। अगर हम यहाँ इनवाइस नंबर कर लें B2B00, यही दिया है ना। पार्टी नेम क्या दिया है देखिए तो, किस पार्टी से खरीदा जा रहा है, एसपी लॉजिक पीसी वर्ड, ये दिया है ना। तो हम यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लिए, एचपी लॉजिक पीसी वर्ड, यही है ना। कहाँ का रहने वाला ये, गोरखपुर, लोकल ही रहेगा ना। अब एक दो आइटम भर लेते हैं, जैसे WD दिया, कहाँ पे है ये, वेयर हाउस पे, कितना पीस, 5 पीस, और कितना रेट है इसका। तो अब आप बताइए, इतना ही को हम डिस्काउंट का लेजर लगाना चाहें तो क्या वहां आ रहा है, डायरेक्टली कर्सर कहाँ चला जा रहा है, नीचे, क्योंकि हम वाउचर क्लास बनाए और वाउचर क्लास में इतना ही डेटा दी, इससे ज्यादा डेटा नहीं। तो इसीलिए पहले हमको क्या करना होगा, वाउचर क्लास को नॉट अप्लीकेबल कर देना होगा। B2B हमारा रहेगा लेकिन क्लास नहीं रहेगा। क्लास में देखिए क्या गया, नॉट अप्लीकेबल। तो ये क्लास नॉट अप्लीकेबल कर देने से क्या होगा, ऑटोमेटिक GST नहीं लगेगा, हो जाएगा ना। अब हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे क्या, पार्टी में, तो लोकल है कि इंटर स्टेट है, लोकल। अब आइटम नेम बताते जाइए, WD 500 कहाँ रखा गया है, क्वांटिटी कितना है, रेट कितना है, 35। अगला आइटम स्कैंडिस कर्जर का है ना, कितना पीस बेच रहे हैं, 100 पे है,
और बेच रहे हम लोग 20 पीस, इसमें का रेट कितना है 350। अगला आइटम कहाँ पे है, ये वेयर हाउस पे है, कितना पीस बेच रहे हैं, तो कह रहा आप बेच रहे हैं कितना पीस 5 पीस और रेट कितना है 500। अगला क्या कह रहा है, निम्बल 4G एंड्रॉइड टैबलेट है ना, कहाँ पे है, कितना क्वांटिटी इसका है 5 पीस ही, रेट कितना है 12,000। अगला क्या है, लॉजिटेक है ना, कहाँ रखे हम लोग, शॉप पे सामने दिख जाएगा ना कितना क्वांटिटी है आपके पास, इंटर करेंगे कितना पीस बेच रहे हैं हम लोग 8 पीस, रेट कितना है। अगला आइटम लेनोवो 100 वायरलेस कैंपो है, कितना पीस है 6 पीस, रेट कितना है। हाँ चलिए एक चीज आ गया, आप समझा दे रहे हैं, क्योंकि अभी कह रहा है कितना पीस बेचना है 6 पीस कह रहा है ना, तो हम यहाँ पे शॉप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम बताए पहले शॉप से ही आपको बेचना होगा, तो पहले क्या सेलेक्ट करेंगे शॉप। और अगर जो वो 6 पीस के बजाय बल्कि 8 पीस खरीद रहा हो, कितना पीस, तो अगर जो हम यहाँ शॉप पे सेलेक्ट करके 8 करके वो इंटर करेंगे, तो एक पीस देखिए किसमें चला गया, क्योंकि 7 पीस है और हम 8 पीस बेचने जा रहे थे, ये सेल होने वाला नहीं, तो हम चाहते हैं ऐसा 9 आए, तो पहले 7 भरेंगे, तो 7 में माइनस नहीं गया है ना, तो रेट भरेंगे, इसका कितना दिया, इसका रेट 1200, और नीचे आए फिर सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए 100 से 7 था, 7 हम ले लिए हैं, अब वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेंगे, कितना पीस, एक की दो, एक ही ले लेते हैं, आ जाएगा ना, तो टोटल कितना पीस उसके पास जा रहा है, जिसमें 7 पीस शॉप से और एक पीस, लेकिन ऐसा नहीं है, बस 6 पीस ही कह रहा था, हम क्या सेलेक्ट कर लिए 6 पीस ही है ना। अगला आइटम है, हाँ जियो वाईफाई करके, कितना पीस है 5 पीस और रेट कितना है, बस और कोई आइटम नहीं है ना, तो इंटर करें, देखिए वाउचर क्लास रहता तो यहाँ नीचे कर्सर आता, नहीं आता ना, वाउचर क्लास हटा दिए तो ऑप्शन आया है ना, तो यहाँ पे लगा लेंगे सबसे पहले डिस्काउंट, रिसीव होगा कि अलाउ होगा, रिसीव होगा, सेल कर रहा है तो एक्सपेंसिव हो रहा है ना, अलाउ होगा, क्या होगा कितना परसेंट हो जाएगा। अगला कह रहा है देखिए, आगे इसमें आपको क्या लगाना है, तो लगाना है फ्रेट चार्ज लगाना है, तो फ्रेट चार्ज नहीं है ना, तो एक लेजर बना लेंगे किस नाम से, और फ्रेट चार्ज का अंडर ग्रुप अल्ट सी, इनडायरेक्ट एक्सेस, क्यों रहेगा एक्सेस पता है ना, अब लग रहा है पैसा ले जा रहा है ना, इसमें इंक्लूड रहेगा जीएसटी ना, किस पे, क्यों जीएसटी पे इंक्लूड नहीं रहेगा, इस पे जीएसटी अलग से नहीं देना होगा ना। हाँ इसी में क्या है, गुड्स एंड सर्विस, तो भाड़ा से किसका लगेगा, गुड्स का लगेगा, सर्विस का नहीं लगेगा ना, हम गुड्स सेलेक्ट करेंगे और वैल्यू कर लेंगे, क्वांटिटी पे नहीं चाहिए, कितना दिया है 2%। अगला दिया क्या, पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज कितना परसेंट है, अब लगा देंगे नीचे सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स के नीचे कितना कितना जीएसटी आया है 9178 आया है ना, लेकिन हम लोग में इसमें कितना आया हुआ है 10,100। देखिए सबसे पहले टोटल अमाउंट मैच कराइए, बिना टैक्स का कितना दिया है 1,04,060 रुपए, तो बिना टैक्स का उतना आ जा रहा है ना। अब हमको चेक करना है जीएसटी, तो सबसे पहले डिस्काउंट अलाउ के अंदर चेक करें, इसका सही है ना, चलिए कंट्रोल ए से। अगला किसका है, फ्रेट चार्ज भी सही है, और उसके आगे पैकिंग चार्ज ये भी सही है, तो फिर मिस्टेक कहाँ से। अब चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जीएसटी, क्या चेक करना होगा, कहीं किसी पे ज्यादा जीएसटी तो नहीं लगा है ना, तो शायद आप लोग पढ़े थे इसके पहले टैक्स एनालिसिस चेक करने के लिए, टैक्स एनालिसिस का शॉर्टकट की बताए थे ना,
बताइए बस। टेक्स्ट एनालिसिस चेक करने का शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ ए, तो यहाँ पे प्रेस कर देंगे ऑल्ट के साथ ए और ऑल्ट के साथ F1। किसी एक पे जो है ना लगभग 12% होगा किसी एक पे, लेकिन हम लोग लगाया कितना है। चलिए काम करते हैं, उसके अनुसार हम चेंज करते हैं। पहले किसमें, निम्बल टैबलेट 4 GB कितना 18% भरे हैं लोग ना, तो इसमें फिलहाल एक बार चेक करते हैं कहीं 12% तो नहीं है ना। इससे 12% ज्यादा कम हो रहा है। हाँ देखो क्या मिस्टेक हो रहा है, डिस्काउंट के अलावा हमको माइनस में रखना था ना, लेकिन डिस्काउंट के अलावा के सामने हम कोई माइनस नहीं लगाया। तुम लोग भी नहीं ध्यान दे रहा है ना। सबसे पहले डिस्काउंट के अलावा के सामने हम क्या लगाएंगे, क्योंकि वही उतना अमाउंट बढ़ रहा है ना। आप लोग पढ़े जब भी डिस्काउंट देना हो किसमें, अब आ गया अमाउंट, हो जाएगा ना। और इस ये जीएसटी टैक्स एनालिसिस से करना आप लोग बताए थे, तो लगभग जीएसटी सारा सही है ना। तो कहाँ से निश्चित आप समझा रहा है ना कि जब टैक्स हमको जो डिस्काउंट हमने माइनस कर जो छोड़ दिया हमने अमाउंट, उसको किस में रखेंगे, माइनस। कंट्रोल ए से। हाँ अभी एक और लगाना हो, राउंड ऑफ यदि है तो लगा लेंगे, और यदि नहीं होगा राउंड ऑफ तो छोड़ देंगे, क्योंकि राउंड ऑफ यहाँ मैच नहीं करेंगे, क्योंकि कोई अमाउंट डेसिमल में नहीं। कैसे नहीं है, क्योंकि 20 पैसा यहाँ हो जा रहा है, 60 पैसा यहाँ हो जा रहा है, कितना हो गया 80, 10 पैसा यहाँ कितना हो गया 90, और 10 पैसा यहाँ पे कितना हो गया 80। तो कहीं राउंड ऑफ लगाने की आवश्यकता नहीं, तो हम यहाँ पे कर देंगे क्या, इंड ऑफ हो जाएगा, और फिर कंट्रोल ए से एक्शन ना होगा, कंट्रोल ए से कर देंगे एक्शन। तो एडिशनली सेल करते समय जो चार्ज जोड़ना है, तो उसके लिए वाउचर क्लास को क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा ना। हाँ लेकिन एक चीज और देखिए, स्केप से वापस आते हैं और डे बुक में जाकर हम इसी ट्रांजेक्शन को पुनः दोबारा से ओपन कर लेते हैं। कौन सा था, यही वाला था ना, पीसी एसपी पीसी लॉजिक बोर्ड वाला। अब देखिए इसमें क्या करना है कि दे रहा है ऑप्शन नीचे नोट्स में किसका, स्टॉक क्वेरी का। किसका दिया है, स्टॉक क्वेरी क्या है, जैसे अगर जो आप कोई वस्तु सेल कर रहे हैं, तो आपने कितना में खरीदा था और कितना में बेच रहे हैं जानना चाहेंगे ना, कि हम खरीदे कितना में थे और बेच कितना में रहे, चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, जो कह रहा है गुड्स को अगर सेल करते समय हम उसका परचेज प्राइस जानना चाहें, तो सेल्स वाउचर में उसको कौन सा बटन, उस आइटम को सेलेक्ट करके अल्ट के साथ यस बटन दबाने से स्टॉक क्वेरी ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब जिस आइटम का लग रहा है, सपोज करिए रैम का लग रहा है आपको देखना है, तो रैम को सेलेक्ट करिए और अल्ट के साथ यस, तो बता रहा है देखिए आपने खरीदा कितने में था 450, और आप सेल कर रहे हैं कितने में 560। दिख रहा है ना, आपने खरीदा था तो किससे, एक एंटरप्राइजेस से, जो आप कितना पीस खरीदे थे और एक का रेट कितना था, और आप सेल कर रहे हैं किसमें, B2B में है अभी, किससे, एसपी लॉजिक पीसी वर्ल्ड से। कह रहा है कि आप कितना पीस बेच रहे हैं और एक का रेट आप कितना लगाए 500। स्टॉक थ्योरी क्या समझा रहा है ना, क्या हुआ, कोई अपना बिना कमाए बेच देगा, हो जाएगा। तो ये स्टॉक क्वेरी क्या क्लियर हो रहा है ना। स्टॉक क्वेरी के बाद से अगला आता है क्या, इनवॉइस प्रिंट। क्या आता है, इनवॉइस प्रिंट। अब उसके आगे देखिए दे रहा है क्या, इनवॉइस प्रिंट। इनवॉइस प्रिंटिंग क्या है, जो दे रहा है प्राय हमें सेल्स इनवॉइस की ही प्रिंटिंग करना होता है। कभी भी हम लोग कहीं भी काम करने जाएंगे ना, तो अदर कोई भी इनवॉइस प्रिंट नहीं करना है, बस कौन सा इनवॉइस प्रिंट करना होता है, सेल्स का। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग खरीदने जाते हैं तो हमको परचेज का बिल मिल जाता है, वो बेचेगा तो अपना बिल निकाल करके ही देगा ना, तो उसका इनवॉइस हमको मिल जाएगा। पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे तो उसका हमको रिसीव करने बिल पे प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं। हाँ बिल कौन सा प्रिंट करेंगे, कि जब हम क्या करेंगे, जब कोई भी ट्रांजेक्शन हम सेल्स ऑटोमेट्री करेंगे, तो वही कह रहा है प्राय क्या करना होता है,
सेल्स इनवॉइस की ही प्रिंटिंग करना होता है, क्योंकि परचेज इनवॉइस तो पहले से ही प्रिंटेड आता है। परचेज इनवॉइस क्या होता है, पहले से ही प्रिंटेड आता है। और टैली में हम किसी भी वाउचर या इनवॉइस को प्रिंट करना चाहें तो उस वाउचर को ओपन करके और नीचे दे रहा ऑल्ट के साथ पी बटन प्रेस करना होता है। और अगर हम किसी वाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय ही प्रिंट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, उस वाउचर को अल्टर कर सकते हैं। इसके लिए जाना होगा गेटवे ऑफ। अब समझ लीजिए, यदि आप क्या करना चाहते हैं, सपोज करिए कि कोई वाउचर है और सिर्फ उसी को पार्टिकुलर वाउचर को प्रिंट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की दे रहा है कि आप उस वाउचर को ओपन करिए और ऑल्ट के साथ पी और फिर यहाँ से प्रिंट वाले बटन पे क्या करिए, क्लिक। तो अभी प्रीव्यू चेक करना है ना, तो प्रीव्यू पे आके देख लीजिए कि पहले अगर ये प्रिंट होगा तो ऐसे दिखाई दिख रहा है ना। दूसरी चीज कि अगर जो आप क्या करना चाहते हैं, यहीं पे कंट्रोल पी कर देंगे तो भी प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आ समझे ना। लेकिन अगर जो आप कहीं ये चाहते हैं कि जितना ट्रांजेक्शन करे इस वाउचर में वो सारा का सारा प्रिंट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वाउचर को अल्टर करना होगा। और उसमें आपको दिखाई देगा क्या चीज, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, उस फीचर को क्या करना होगा, यस करना होगा। तो उसके लिए बता रहा कहाँ जाना होगा, गेट वेब टैली, अल्टर और उसके बाद से वाउचर। तो जब हम आएंगे गेट वेब टैली पे, इसमें आना होगा अल्टर और अल्टर के बाद वाउचर टाइप। क्लियर है ना। वाउचर टाइप में आने के बाद कौन सा हमको करना है, B2B का ही करना होगा ना, B2B का और B2C का यही करना है। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे B2B। अब ये देखिए आपको दिखाई देगा प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, उसको क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, सेविंग के पास जैसे सेव हो जाएगा वाउचर वैसे प्रिंट का ऑप्शन दे जाएगा, एक्सेप्ट करिए। और उसके बाद से B2C वाला भी यस कर लीजिए। कौन सा, B2C। और कंट्रोल ए से अब आप आ जाइए, चाहे B2B का ओपन करिए और चाहे B2C का ओपन करिए। कंट्रोल ए एक्सेप्ट करिए। जैसा एक्सेप्ट हुआ क्या, प्रिंट ऑप्शन अपने आप आ गया। प्रिंट करना है तो क्लिक करिए, पीडीएफ में सेव हो जाएगा। और नहीं तो प्रीव्यू चेक करना है तो प्रीव्यू चेक कर लीजिए, हो जाएगा ना। जूम करने का शॉर्टकट हुआ ऑल्ट के साथ जेड बटन। जूम करने का शॉर्टकट क्या होगा, ऑल्ट के साथ जेड, ऑल्ट के साथ जेड, हो जाएगा। तो अगर जो किसी वाउचर को ऐसे प्रिंट करना हो तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। एक बार और पुनः रिपीट कर दें, समझ लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया कि एडिशनल कॉस्ट वाला, यदि एडिशनल चार्ज है उसमें और आपको ट्रांजेक्शन करना है तो उसको क्या करना होगा, वाउचर क्लास को नॉट एप्लीकेबल रखना, हो जाएगा ना। और नॉट एप्लीकेबल रखने के बाद से बताएं कि आपको जो भी डिस्काउंट, फ्रेट चार्ज या पैकिंग चार्ज लगाना वो लगा सकते, हो जाएगा ना। और फिर जब आगे आएंगे तो आगे हमने आपको बताया क्या चीज का, स्टॉक वेरी चेक करने के लिए कि सेल करते समय यदि परचेज प्राइस जानना है तो अल्ट के साथ yes। लेकिन हाँ याद रखिए उस आइटम को सेलेक्ट करना होगा, उस आइटम को क्या करना होगा, सेलेक्ट। क्लिक करके और अल्ट यस कर देंगे तो उस आइटम को क्या बताएगा, परचेज और सेल प्राइस बताएगा। और जब आगे आएंगे तो अगला हमने आपको बताया क्या, इनवाइस प्रिंट। कोई भी वाउचर है यदि हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का आसानी से इस्तेमाल कर सकते, क्लियर है ना। और जब इसके बाद से आएंगे तो अगला हमको दिखाई देगा क्या, सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अगला कौन सा फीचर दिया है, सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ करके आइए और अगली क्लास में बताएंगे आप लोग को ये सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। और फिर हम लोग को क्या जानना होगा, सेल्स ऑफ एसेट्स, कि अगर जो एसेट्स को सेल करना हो तो कैसे हम उसकी एंट्री करते हैं, क्लियर है ना। अब उसके बाद बस डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और उसके बाद से खत्म। इतना आप लोग करके आइएगा लोग आज।